दोस्तों कई सवाल हैं आपके, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप डाइट से भी प्रोटीन अपना पूरा कर सकते हैं। तो फिर एथलीट्स सप्लीमेंट क्यों यूज़ करते हैं? एथलीट सप्लीमेंट यूज़ करते हैं अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। उन्होंने एक सर्टेन लेवल तक जाके ट्रेनिंग को किया है, बॉडी फटीग है, और उस फटीग को जल्दी दूर करने के लिए वो प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो सप्लीमेंट है वो जल्दी अमीनो एसिड्स में ब्रेक होकर बॉडी को जल्दी रिकवर करता है। वही चीज़ हमें डाइट से 6 से 8 घंटे या इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं, जबकि सप्लीमेंटल प्रोटीन जो है वो वे प्रोटीन खास तौर से 2 से ढाई घंटे में बॉडी को अमीनो एसिड दे देता है। तो फिर आपका सवाल है कि एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन क्यों प्रोटीन यूज़ करे? तो देखो, जब आपके पास टाइम नहीं होता बार बार बॉडी को प्रोटीन फीड करने का या डाइट लेने का, उस टाइम पे जब आपकी डाइट में ज़्यादा गैप आता है, आप अपना डेली प्रोटीन इंटेक जो होता है एक हेल्दी पर्सन के लिए एटलीस्ट पर केजी 1 ग्राम, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे डाइट से, तो आप सप्लीमेंट डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्म नहीं है। आप 1 या 2 सर्विंग सप्लीमेंट प्रोटीन की ले सकते हैं, प्रोटीन की। फिर आपका सवाल है, अब जिसकी पॉकेट में पैसे नहीं, क्या वो एथलीट नहीं बनेगा? वो भी एथलीट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। सप्लीमेंट्स मैं बार बार बोलता हूँ मैंडेटरी नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो इज़ गुड। अगर आपकी फाइनेंशियल कोई ऐसी इशू है, आप नहीं सप्लीमेंट ले सकते, तो आप डाइट से चले। वही सब चीज़ें आपको डाइट से भी मिलेंगी, बस थोड़ा सा टाइम डिले हो जाता है हमारी रिकवरी का। देखो, जब टेलीफोन नहीं थे तो इन पर्सन जाके बात होती थी, कहीं दूर आदमी कोई बैठा है तो आप वहाँ पर्सनली जाके भी बात कर सकते हैं। लेकिन अब फ़ोन एक टेक्नोलॉजी है, आप जहाँ बैठे हो वहीं से डायल किया आपने और कुछ सेकंड में आपकी बात होगी। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको बेनिफिट्स भी देगी, कुछ उसके नुकसान भी आपको हो सकते हैं। हर टेक्नोलॉजी के साथ बैड और गुड दोनों आते हैं। आपने उस टेक्नोलॉजी से कितना बैड इफेक्ट लिया, कितना गुड लिया, आपके ऊपर है। फिर आप बोलेंगे वुमेंस के लिए प्रोटीन क्या ज़रूरी है? वुमेंस को बिल्कुल ज़रूरी है। ज़्यादातर, अगर मैं एक परसेंटेज की बात करूँ तो ज़्यादातर वुमेंस की डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं होता। वो डाइट को लेके इतना केयरफुल भी नहीं रहती हैं, जो आम घरों में हाउस वाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं वो भी। तो वो दिन में 1 या 2 सर्विंग अगर प्रोटीन की सप्लीमेंट की लेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फिर आप कहेंगे कि हमें तो कोई बॉडी नहीं बनानी, फिर सप्लीमेंट क्यों? प्रोटीन सप्लीमेंट बॉडी बनाने के लिए नहीं है, आपकी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। बॉडी तो बनेगी जब आप बहुत टफ वर्कआउट करेंगे, डेली अच्छी डाइट लेंगे, अपनी नीड से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करेंगे, तब आपका मसल बिल्डअप होगा। लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 ग्राम के आसपास प्रोटीन हर किसी की नीड है। वो आप डाइट से ज़्यादा मैक्सिमम उसको डाइट से लें और 1 या 2 सर्विंग अपनी सप्लीमेंट से लें। तो फिर सप्लीमेंट यूज़ करने का, प्रोटीन सप्लीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वे प्रोटीन को यूज़ करने का बेस्ट टाइम क्या है? प्रोटीन पीने का बेस्ट टाइम है आफ्टर ट्रेनिंग। और अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो जब आपकी 2 मील्स के बीच में ज़्यादा गैप आता है, या आप अपनी डाइट के साथ भी उसकी 1 या 2 सर्विंग आप किसी भी टाइम पूरे दिन में यूटिलाइज कर सकते हैं। एक आपका सवाल है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, तो भैया डाइट भी कॉस्टली है, ऐसी बात नहीं। जब आप पूरे दिन की डाइट को कैलकुलेट करेंगे वो भी कॉस्टली है। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि डाइट को रिप्लेस कर दें, डाइट को कभी रिप्लेस नहीं करना। जो आपकी प्रोटीन डाइट है वो तो आपको लेना ही है। अब सप्लीमेंट कॉस्टली किस लिए है? दूध की एक बड़ी क्वांटिटी में से थोड़ा सा प्रोटीन निकलता है, तो आपको जरा सा प्रोटीन जो दिखता है वो एक बड़ी क्वांटिटी में से आया है, इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और जो मेकिंग प्रोसेस है वो भी कॉम्प्लिकेट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इस वजह से प्रोटीन की कॉस्ट आपको ज़्यादा लगती है। लेकिन मैं फिर से यही बोलूँगा, आपको देखना है कि आपकी पॉकेट अलाउ करते या नहीं। आपकी फ्रीडम है, आप सिर्फ डाइट से भी चल सकते हैं और डाइट के साथ प्रोटीन सप्लीमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट पे आप नहीं चल सकते। डाइट आपको लेनी ही पड़ेगी, उसको आप प्रोटीन सप्लीमेंट से कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, ना करेंगे, ना करना चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो बेस्ट आइडिया है। थैंक यू।